नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जी के फॉर एग्जाम प्रिपरेशन में। तो आज हम बात करने वाले 28 तारीख के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन है उनके बारे में। तो चलिए आइए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में समाचारों में देखा गया है नेग्लेरिया फाउलेरी को कौन सा शब्द संदर्भित करता है। तो इसमें आपके ऑप्शन मिलेंगे आपको। ए ऑप्शन है अमीबा, बी ऑप्शन है कवक, सी ऑप्शन है जीवाणु, डी ऑप्शन है वायरस। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो जो हाल ही में समाचार पत्रों में देखा गया है, जो आपका नेग्लेरिया फाइलेरी शब्द है, इसको कौन संदर्भित करता है। तो इसको जो संदर्भित करता है वो आपका है अमीबा। और ये अमीबा कैसा है, ब्रेन ईटिंग अमीबा है। जो कैसा होता है, एकल कोशिकीय वाला अमीबा है। कैसा है, एकल कोशिकीय अमीबा है। एकल कोशिकीय अमीबा है जो क्या करता है, ब्रेन ईटिंग करता है। ब्रेन ईटिंग करता है और ये मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाता है, जिससे कि हमारे मस्तिष्क में सूजन आ जाती है। क्या करता है, ब्रेन स्वेलिंग उत्पन्न कर देता है। और ये समाचारों में प्रसिद्ध इसलिए रहा है क्योंकि ये अमेरिका में तेजी से फैल रहा है। कहाँ तेजी से फैल रहा है ये अमेरिका में तेजी से फैल रहा है, इसलिए ये समाचारों में अधिक प्रसिद्ध हो रहा है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमोनिया गैस का रिसाव कहाँ हुआ है। तो अभी हाल ही में न्यूज़ देखी होगी तो पता होगा कि हाल ही में अमोनिया गैस का रिसाव कहाँ हुआ है। तो इसमें ऑप्शन है आपके राष्ट्रीय उर्वरक, राष्ट्रीय उर्वरक, और सेकंड ऑप्शन है आपका भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड। भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड। इसको हम इफको भी बोलते हैं, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव। सी ऑप्शन है आपका राष्ट्रीय शासन उर्वरक। डी ऑप्शन है गुजरात राज्य उर्वरक और रसायन। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। जो अमोनिया गैस का रिसाव हुआ है वो कहाँ हुआ है, राष्ट्रीय उर्वरक में, भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड, राष्ट्रीय शासन उर्वरक, गुजरात राज्य उर्वरक और रसायन। तो जो अमोनिया गैस का रिसाव हुआ है वो हुआ है भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड, इफको में हुआ है, जो कि कहाँ है, प्रयागराज में है। कहाँ है, प्रयागराज में है।
और अगर अमोनिया की बात करें तो अमोनिया क्या होती है? अमोनिया जो होती है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है। अमोनिया क्या होती है? अमोनिया जो होती है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है, ठीक है, जिसको हम NH3 से लिखते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस मंत्रालय ने ई संपदा पोर्टल लॉन्च किया है? तो अभी एक पोर्टल लॉन्च हुआ है ई संपदा नाम का, तो वो किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो ऑप्शन होंगे आपके, ए ऑप्शन है सामाजिक न्याय और अधिकारिता, बी ऑप्शन है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, सी ऑप्शन है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। डी ऑप्शन है रसायन और उर्वरक मंत्रालय। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा जिसने ई संपदा पोर्टल लॉन्च किया है? तो वो कौन सा मंत्रालय है जिसने ई संपदा पोर्टल लॉन्च किया है? तो जिसने ई संपदा पोर्टल लॉन्च किया है वो है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, जो कि 25 दिसंबर को लॉन्च किया गया, 2020 को लॉन्च किया गया है। इसका काम क्या है? इसका काम होता है होम हॉलीडे, जैसे कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं वो अपनी घर से छुट्टी अप्लाई कर सकते हैं। होम हॉलीडे तो इस पोर्टल का काम है, जो भी हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं वो अपने घर से छुट्टी वगैरह और भी कई सारे काम है वो इस पोर्टल की मदद से कर सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसान पंजीकरण और एकीकृत लाभार्थी सूचना प्रणाली लॉन्च की है? तो इसमें ऑप्शन है आपके केरल, कर्नाटक, गुजरात, उत्तर प्रदेश। केरल, कर्नाटक, गुजरात, उत्तर प्रदेश। तो जो किसान पंजीकरण परियोजना स्टार्ट की गई है वो किस राज्य ने की है? किसान पंजीकरण परियोजना जो स्टार्ट की है वो कर्नाटक ने की है।
ऑप्शन आपका बी सही होगा, जिसमें सभी किसानों का पंजीकरण किया जाएगा और पोर्टल पर उनका एक पहचान बना दी जाएगी, उनकी आईडी बना दी जाएगी पोर्टल पर, जो कि कर्नाटक गवर्नमेंट ने किया है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अयोध्या पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन में दे रखा है आपका, ऑप्शन ए है माधव भंडारी, बी देवेंद्र फडणवीस, ऑप्शन ए माधव भंडारी, देवेंद्र फडणवीस, ऑप्शन सी है उद्धव ठाकरे, ऑप्शन डी है भगत सिंह कोश्यारी। तो जो अयोध्या पुस्तक लिखी है वो माधव भंडारी ने लिखी है। माधव भंडारी कौन है? माधव भंडारी जो है वो बीजेपी पार्टी के एक नेता हैं। वैसे जो अयोध्या पुस्तक है उसको विमोचित किया था देवेंद्र फडणवीस ने, लेकिन इसको लिखा है माधव भंडारी ने। तो जो अयोध्या पुस्तक है उसमें जो राम मंदिर है उसके बारे में उसको सारांशित किया जाएगा कि राम मंदिर में क्या विवाद हुआ है, क्या हुआ है, उसके बारे में उसमें लिखा गया है सारा सब कुछ। तो माधव भंडारी ने लिखी है और विमोचित किया था देवेंद्र फडणवीस ने। तो लेखक जो हैं वो उनको हम मानेंगे माधव भंडारी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो अंतरिक्ष के लिए एक क्षेत्रीय शैक्षणिक केंद्र कहाँ स्थापित करेगा? तो ऑप्शन है आपका IIT मद्रास, बी ऑप्शन है IIT वाराणसी, सी ऑप्शन है IIT दिल्ली, डी ऑप्शन है IIT बॉम्बे। तो जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो है ये अंतरिक्ष के लिए एक क्षेत्रीय शैक्षणिक केंद्र है, ये स्थापित करेगा IIT बॉम्बे में। ऑप्शन नंबर बी सही है आपका। तो ये जो संस्थान है इसमें क्या है, इस संस्थान में एक लघु और दीर्घकालिक परियोजनाओं की सुविधा के लिए स्थापित किया जाएगा। तो बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, भारतीय और वियतनामी नौसेना पासेक्स या पैसेज अभ्यास का आयोजन कहाँ करेगी? ऑप्शन है हिंद महासागर, अरब सागर,
दक्षिण चीन सागर, डी ऑप्शन है बंगाल की खाड़ी। तो ये जो अभ्यास किया जाएगा भारतीय और वियतनामी नौसेना के बीच में, तो ये अभ्यास होगा आपका दक्षिण चीन सागर में। और ये कब से स्टार्ट हुआ है? ये स्टार्ट हुआ है 26 दिसंबर से, और कब तक चला? 27 दिसंबर तक। इस अभ्यास का मकसद है दोनों देशों के बीच आपसी संबंध ठीक रखना। तो अगला क्वेश्चन है आपका, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, किस टाइगर रिजर्व ने भारत में पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी लॉन्च की है? ऑप्शन है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन लिख लीजिए, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। सी ऑप्शन है आपका बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। डी ऑप्शन है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। तो जो पहली हार्ड एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी लॉन्च की गई है, वो लॉन्च की गई है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में। जो कि किसने लॉन्च की है? एमपी के वन मंत्री ने। एमपी के वन मंत्री विजय शाह ने लॉन्च की है। किसने लॉन्च की है? एमपी के वन मंत्री विजय शाह ने लॉन्च की है। इसमें क्या होगा? इसमें लोग बाघ और कई सारे जानवर हैं जिसको ऊपर से देख सकते हैं। तो ये जो हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ जो लॉन्च किया गया है, इससे क्या होगा? ऊपर से आप सभी जानवरों को देख सकते हैं। तो ये आपका ऑप्शन है सी, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो जो भारत की, अभी तक तो भारत में कोई लिथियम रिफाइनरी है नहीं, और जो भारत में पहली लिथियम रिफाइनरी आ रही है वो किस राज्य में स्थापित की जाएगी? ऑप्शन है गुजरात, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु। ऑप्शन है गुजरात, मध्य प्रदेश,
तेलंगाना, तमिलनाडु। तो जो आपकी लिथियम रिफाइनरी है वो स्टार्ट की जा रही है गुजरात में। तो जो लिथियम रिफाइनरी स्टार्ट की जा रही है, जाहिर सी बात है इसमें पैसों की भी जरूरत होगी। पैसों की जरूरत होगी तो इसके निवेश के लिए मणिकरण पावर लिमिटेड जो है, मणिकरण पावर लिमिटेड मणिकरण पावर लिमिटेड जो कि बिजली व्यापार और नवीनीकरणीय ऊर्जा कंपनियों में से एक है, तो इसकी स्थापना के लिए 1000 करोड़ का निवेश करेगी। क्या करेगी? 1000 करोड़ का निवेश करेगी। जो लिथियम रिफाइनरी गुजरात में लगाई जाएगी तो उसके लिए जो मणिकरण पावर लिमिटेड है ये 1000 करोड़ का निवेश करेगी। और जो लिथियम अयस्क होगा ये हमारा कहाँ से आएगा? ये लिथियम जो अयस्क है, लिथियम अयस्क कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से आएगा हमारे यहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ लिथियम होता नहीं है, इसलिए ये ऑस्ट्रेलिया से आयात होगा। ऑस्ट्रेलिया से आएगा, लिख लो। इसके बाद चलिए अगले क्वेश्चन की बात। अगला क्वेश्चन है हमारा, महामारी की तैयारी का अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? महामारी की तैयारी का जो अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया गया अभी हाल में, वो कब मनाया गया है? ऑप्शन लिख लीजिए, 27 दिसंबर, बी 26 दिसंबर, सी 24 दिसंबर, डी 20 दिसंबर। तो ये जो महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है, ये मनाया गया आपका 27 दिसंबर यानी कि कल। इसको मनाने की घोषणा जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने की है। किसने इसकी घोषणा, इसको मनाने की घोषणा किसने की है? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने की है। तो इस दिन को क्या किया जाएगा? इस दिन को मनाने का उद्देश्य है सूचना को आदान प्रदान करना और एक दूसरे को महामारी के प्रति जागरूक करना। तो चलिए ये थे आज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो अभी आपने देखे यहाँ पे कराए हैं। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें। तो चलिए कल मिलते हैं फिर इसी टाइम पे, कल की करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।